नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल @फर्स्ट स्टेप 04 में। आज हम आपको एक नई कहानी सुनाना चाहते हैं जिसका शीर्षक है श्री खाटू श्याम जी की कथा। भारतवर्ष की पावन धरती पर अनगिनत भक्तों की आस्था के केंद्र रहे हैं भगवान श्री श्याम, जिन्हें आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। वे कोई और नहीं बल्कि महाभारत के युद्ध के महान योद्धा बारबरिक हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्याम नाम से नवाजा। खाटू श्याम जी की कथा एक अद्भुत त्याग, भक्ति और वीरता की गाथा है, जो आज भी लाखों भक्तों के मन में श्रद्धा का दीप जलाए हुए है। श्री श्याम का प्रारंभिक जीवन। बारबरिक का जन्म। महाभारत काल में पांडवों और कौरवों के मध्य जब युद्ध की घोषणा हुई, तब बहुत से राजा महाराजाओं ने युद्ध में भाग लेने की तैयारी की। उन्हीं दिनों भीमसेन के पुत्र घटोत्कच का विवाह नागकन्या मोमावती से हुआ था। इस युगल से एक महान, तेजस्वी, पराक्रमी और असाधारण वीर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया बारबरिक। बारबरिक बचपन से ही अत्यंत साहसी और वीर योद्धा था। उसकी माता ने उसे भगवान शिव की घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया और बारबरिक ने कठिन तपस्या कर भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन बाणों की विशेषता यह थी कि पहला बाण उसके शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा उन्हें नष्ट करता था और तीसरा लौट आता था। बारबरिक को यह वरदान था कि वह केवल 3 बाणों से पूरी पृथ्वी को जीत सकते थे। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई, बारबरिक ने भी युद्ध में भाग लेने का संकल्प लिया। उसने अपनी माता से आज्ञा ली और अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के वेश में रोक लिया और बारबरिक से पूछने लगे, हे बालक, तुम किस ओर से युद्ध करोगे? बारबरिक ने उत्तर दिया, जहां भी पराजित होते हुए लोग होंगे, मैं उनकी ओर से युद्ध करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो उठे, क्योंकि यह बात स्पष्ट थी कि बारबरिक की शक्तियों से युद्ध का संतुलन बदल सकता था। श्री कृष्ण ने बारबरिक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने बारबरिक से कहा, यदि तुम इतने महान योद्धा हो तो मुझे दिखाओ कि तुम इन 3 बाणों से क्या कर सकते हो। बारबरिक ने सहर्ष सहमति दी। श्री कृष्ण ने एक पीपल के पेड़ को दिखाते हुए कहा कि उसकी सारी पत्तियों को छेद दो। बारबरिक ने पहला बाण चलाया, बाण ने सारी पत्तियों को चिन्हित किया। श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पांव के नीचे छिपा ली, लेकिन बाण ने वह भी पहचान लिया और उनके पैर की ओर बढ़ चला। यह देख श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कि बारबरिक के बाण असाधारण हैं। तब श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में प्रकट होकर बारबरिक से एक मांग की, हे वीर, यदि तुम सच में युद्ध के वास्तविक महत्व को समझते हो तो मुझे अपना शीश दान दो। बारबरिक कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, परंतु फिर बोला, प्रभु, यदि मेरा शीश किसी उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो सकता है तो मैं उसे सहर्ष अर्पण करता हूं। बारबरिक का बलिदान और वरदान। बारबरिक ने बिना किसी हिचक के अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, हे बारबरिक, तुमने जो महान त्याग किया है उसके कारण तुम युगों युगों तक पूजे जाओगे। कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा और जो भी सच्चे मन से तुम्हें स्मरण करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री कृष्ण ने उसके शीश को युद्ध भूमि के एक ऊंचे टीले पर रख दिया और कहा, तुम इस युद्ध को देखोगे और साक्षी रहोगे कि धर्म की विजय कैसे होती है। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बारबरिक के शीश से पूछा, तुमने इस पूरे युद्ध में किसे सबसे श्रेष्ठ योद्धा के रूप में देखा? बारबरिक ने उत्तर दिया, मैंने तो केवल आपको ही हर ओर युद्ध करते हुए देखा है प्रभु। खाटू धाम की स्थापना। कहा जाता है कि युद्ध के बाद बारबरिक का शीश लुप्त हो गया।
कलयुग में जब खाटू ग्राम वर्तमान राजस्थान के सीकर जिले में स्थित में एक किसान को हल चलाते समय जमीन के भीतर से एक शीश प्राप्त हुआ तो गांव में चमत्कार होने लगे। गांव वालों ने राजा रूप सिंह चौहान को इसकी जानकारी दी। राजा ने स्वप्न में आदेश प्राप्त किया कि यह शीश महाभारत के वीर बर्बरिक का है। उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया गया और वहीं श्री श्याम बाबा की मूर्ति की स्थापना की गई। तब से वे खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। खाटू श्याम जी की पूजा। खाटू श्याम जी को कलियुग का साक्षात श्री कृष्ण माना जाता है। भक्त उन्हें हारे का सहारा, श्याम बाबा, श्याम सरकार और ठाकुर जी के नाम से पुकारते हैं। उनकी भक्ति में संगीत और कीर्तन का विशेष महत्व है। उनके दरबार में केवल श्रद्धा और विश्वास की जरूरत होती है। माना जाता है कि जो भी सच्चे दिल से बाबा को पुकारता है उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन शुक्ल एकादशी को खाटू श्याम जी का वार्षिक मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से लाखों भक्त शामिल होते हैं। लोग नंगे पांव पैदल यात्रा कर बाबा के दर्शन के लिए खाटू आते हैं। खाटू श्याम जी के नाम। श्याम जी का प्रिय रंग नीला और गुलाबी होता है। उन्हें गुलाब के फूल, केसरिया भोग और बेसन के लड्डू अर्पित किए जाते हैं। श्याम बाबा के दरबार में किसी जाति, धर्म या वर्ग का भेद नहीं होता, यहाँ सभी को एक समान माना जाता है। खाटू श्याम जी की कथा न केवल वीरता की गाथा है, बल्कि यह त्याग, समर्पण और भक्ति का अनुपम उदाहरण भी है। बार्बरिक के रूप में जन्म लेकर और श्री कृष्ण के हाथों शीशदान कर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जो अपने अहंकार को त्याग दे और परमात्मा के आदेश को सर्वोपरि माने। खाटू श्याम जी की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि यदि निष्ठा और विश्वास सच्चे हों तो ईश्वर स्वयं हमारी परीक्षा लेकर हमें अमरत्व का वरदान दे देते हैं। जय श्री श्याम। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। धन्यवाद प्रिय दर्शकों, आपने मेरी वीडियो को देखा और सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।